ऐसे नाज़रीन इकराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपके खिदमत में सलाम। लो भाई, खतरे के घंटे खड़क उठे हैं, मौलाना फिर भड़क उठे हैं। फिर एक बार दीवाना वार, मौलाना की ललकार, फौज पर यलगार। बस फिर उसके बाद निजाम की गोद में बैठे बच्चे जमूरे बाजमात हजरत पर झपट पड़े। हालांकि ये खुद फौज के खिलाफ मुंह से आग और झाग बहाते रहे हैं। फौज हमारी हड्डियां नोच के खा रही है, ये कौम को बताते रहे हैं। हालांकि ये सच है कि अवाम के मफाद के लिए नहीं है, अपने हिस्से की तलाश में ये शख्स रहता है। हजरत का इनकलाब जाती मफाद, अनाद और अनाज के गिर्द महवे रक्स रहता है। मौलाना जब भी इनकलाब के मैदान में उतरते हैं, भाई को हजरत के पुराने इनकलाब याद आ जाते हैं, जिसके बाद अच्छन भाई इतने जोर का कहकहा लगाते हैं कि उनकी बातें कानों तक फैल जाती है। बकौल अच्छन भाई के कानों तक फैली हुई बातें जब तक अपनी असली जगह पर आती हैं, मौलाना का इनकलाब के मैदान में रखा हुआ पैर भी अपनी असली जगह पर चला जाता है। यानी मौलाना के इनकलाब की मुद्दत एक दीवाने के कहकहे जितनी है। मगर इस वक्त मौलाना पर जो हमला आवर है वो तो मौलाना के क्राइम पार्टनर है। हुकूमत को गिराना हो, मैंडेट चुराना हो या मखसूस निशिस्तों को हथियाना हो, इन सब का एक ही बरादरी से ताल्लुक है। ये सब अंदर से आज भी एक ही हैं। हालांकि ये सच है कि मौलाना हमेशा अपनी एक टांग हुकूमती दस्तरखान में रखते हैं और दूसरी टांग इनकलाब के मैदान में रखते हैं। दस्तरखान पर माल हो तो हजरत इनकलाब वाली टांग खींच लेते हैं, और अगर दस्तरखान खाली हो तो हजरत हुकूमत की टांग खींच लेते हैं। गैस, बिजली, पेट्रोल ने, घी, तेल, आटे, चीनी की महंगाई की मार ने अवाम की कमर दोहरी कर रखी है और वो हालत रकू में चलते फिर रहे हैं। इन्हीं वारदातियों के साथ मिलकर महंगाई मार्च करने वाले मौलाना पिछले 4 साल से गायब हैं। मौलाना हमेशा ही इनके हुकूमती दस्तरखान के सदर दस्तरखान रहे हैं, मगर अब की बार 2-4 कदम आगे बढ़ के सदर दस्तरखान से सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे। बकौल अच्छन भाई कि हमारे सियासतदान जब कुछ नहीं बन पाते तो इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं, इनकलाब के मैदान में उतर आते हैं, और जब कुछ मिल जाता है तो इनकलाब के मैदान से छलांग लगाकर ये बच्चे जमूरे निजाम की गोद में बैठ जाते हैं। इस वक्त जो बच्चे जमूरे मौलाना पर हमला आवर हैं, उन्हें जब गोद से निकाला जाएगा तो वो इसी मौलाना के साथ खड़े होंगे। अंदर से वो आज भी मौलाना के साथ है, और ये जो मौलाना पर झपट रहे हैं दरअसल ये ड्यूटी है। हालांकि मौलाना ने कभी अवाम के लिए, गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों के लिए कुछ नहीं किया। सदर पाकिस्तान ना बनने के बाद मौलाना की सियासत वारदात तक महदूद है। जहाँ कहीं भी वारदात होती है मौलाना की झोली मौजूद है। लो, मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हो तो आओ इनकलाब के मैदान में मिलते। लिहाजा ना मौलाना को सीरियस लिया जाए और ना ही मौलाना पर जो हमलावर हैं उनको सीरियस लिया जाए। ये सब कल भी एक ही थे, आज भी एक हैं, कल भी एक ही होंगे। हालांकि मौलाना की बहुत सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक बॉर्डर पर शहीद होने वाले की शहादत को तनख्वाह में तोलना है, ये जुल्म है। हमें एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों से इख्तलाफ है, बल्कि नफरत है, लेकिन बॉर्डर पर शहीद होने वाले का ताल्लुक किसी पॉलिसी से नहीं होता है, उसको तो पॉलिसीज का पता भी नहीं होता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, वजन है मौलाना की बात में, एक बात में वजन है भाई मियां। उन्होंने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि आप लश्कर बनाइए, कबाइल लश्कर बनाएं और दहशतगर्दों से लड़ें। ये भी ज्यादती है भाई मियां। मतलब अवाम लड़े और फौज मतलब क्या करेगी। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि अगर अवाम ने लश्कर बना के लड़ना है, कबाइल ने लश्कर बना के दहशतगर्दों से लड़ना है, तो फिर फौज जो है वो उसने क्या कारोबार करने हैं, डीएचए बनाने हैं, खादों की फैक्ट्रियाँ चलानी है। ये सब बोल रहे हैं भाई, ये सब बोल रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मतलब कुछ इस तरह की बात हुई होगी ना कि लश्कर बनाइए और अपने वो असला देते हैं हम आपको, आप दहशतगर्दों से लड़िए, हम आपको लोग भी देते हैं। मतलब वो बताया जा रहा है कि ठीक है वो लड़ते हैं अपने वतन के लिए, अपनी आवाम के लिए, आवाम मिलकर के दहशतगर्दों से लड़ते हैं। लेकिन फिर जब दहशतगर्द 2 साल बाद, 3 साल बाद वापस बदला लेने आते हैं तो उन्हें कोई बचाता नहीं है, वो बेचारे मारे जाते हैं। और फिर जब आप लश्कर बना देंगे, लोगों पर को असला दे देंगे, तो भाई मियाँ वो जब किसी कोई लश्कर बन जाता है, उनके पास असला आ जाता है, तो भाई मियाँ वो और नहीं तो स्मगलिंग तो करते होंगे, वो अपना धंधा भी तो चलाते होंगे। तो फिर इसका मतलब है ये इसका मतलब है इसीलिए ये हमारी दहशतगर्दी नहीं ख़त्म होके दे रही है भाई मियाँ, कि एक लश्कर को ख़त्म करने के लिए दूसरा लश्कर तैयार करते हैं। तो सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, जैसे ही मौलाना ने फौज पर यलगार की, उसके फौरी बाद इधर से एक फैसला आ जाता है, उम्र कैद का फैसला। ये मस्टंडा, ये औबाश, ये कब्जा ग्रुप माफिया जो अपने गुनाह जराइम छुपाने के लिए मौलाना की छप्पर छाया में चला गया था, मौलाना साहब की छतरी तले चला गया था, और मौलाना ने भी इस जराइम पेशा को अपनी छतरी तले ले लिया था। कल ही उम्र कैद की सजा सुना दी। एक तरफ यलगार, मौलाना की ललकार, यलगार, दूसरी तरफ उम्र कैद तैयार।
جی ہاں، اس بھائی صاحب نے تحریک انصاف کے ایک رہنما کے قاتل میں عمر قید پائی ہے. اس نے سوچا ہوگا کہ تحریک انصاف پر برا وقت تو آ ہی چل رہا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو سب معاف ہو جائے گا. ویسے بھی لوگ بولیں گے کہ یہ سیاسی قتل ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ قبضہ گروپ کی کارستانی تھی. فی الحال تو اس بھائی صاحب کو عمر قید ہے. بقول اچھن بھائی کہ ہو سکتا ہے انقلاب کے میدان سے چھلانگ لگا کے جو کوئی بچہ جو مرا گود میں چلا گیا تو سزا معاف بھی ہو سکتی ہے. یہاں قانون اور آئین کی عمل داری تھوڑی ہے. خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.